लखनऊ में बड़े फर्जीवाड़े की कोशिश नाकाम कर दी गई है। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के बैंक खाते में जमा 125 करोड़ की रकम निकालने की कोशिश में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली और लखनऊ के रहने वाले 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी राशि को दिल्ली के दूसरे बैंक खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं शुरुआती जांच में इस पूरे कांड में बैंक कर्मचारियों के शामिल होने का भी पता चला है। बैंक के सीनियर अफसरों को ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगा तो इसे रोक दिया गया, जिसके बाद जांच की गई और यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो 2 छात्रों की गिरफ्तारी की है यूपी एसटीएफ ने। उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी के बैंक खाते से पैसे निकालने की योजना इनकी तरफ से बनाई गई थी, लेकिन नाकामयाबी हासिल हुई है। पवन सेंगर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, किस तरीके से ये पूरी कोशिश जो है इन दोनों आरोपी की तरफ से की जा रही थी? हालांकि ये बेहतरी रही कि एसटीएफ की टीम ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने शिल्पा, क्योंकि जो दोनों जालसाज थे वो उन बैंक खातों में इन पैसों का ट्रांसफर करने का प्रयास कर रहे थे जो बैंक खाते बंद थे या फर्जी थे। 125 करोड़ रुपया स्टेट हाईवे अथॉरिटी का जो पैसा है उसको ट्रांसफर करने के प्रयास में थे। उसमें बैंक कर्मी भी मिला हुआ था और यह सिंडिकेट केवल उत्तर प्रदेश, दिल्ली नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में काम कर रहा है, ऐसा एसटीएफ का मानना है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और एसटीएफ इस बात को जानना चाह रहा है कि इन 2 जो गिरफ्तार हुए हैं, जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जो जालसाज हैं, उन लोगों से जानने का प्रयास कर रही है कि बैंक कौन कौन से बैंक में जो कर्मचारी हैं वो इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि ये बिना बैंक कर्मचारी के मिले इतना बड़ा जालसाजी का काम ये नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब एसटीएफ की निगाहें अलग अलग बैंक कर्मचारियों पे है जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जालसाज पहले भी कई सारे बैंक खाते जो बंद पड़े थे या जो फर्जी बैंक खाते खोले गए थे उसमें अलग अलग जगहों से पैसा ट्रांसफर कराने का काम किए। अब बड़े घोटाला यानी बड़े फ्रॉड करने के फिराक में थे। 125 करोड़ रुपया पूरी तरीके से ट्रांसफर करने के फिराक में थे। अगर सही वक्त पर एसटीएफ की टीम और बैंक के जो बड़े अधिकारी हैं वो अगर उनकी नींद नहीं खुली होती या वो इस पूरे जालसाजी के बारे में भनक नहीं लगी होती तो शायद ये 125 करोड़ रुपया लेकर के चंपत हो गए होते और एसटीएफ, पुलिस, बैंक सब हाथ पे हाथ रख करके इनके पीछे पड़े होते, लेकिन जो जालसाज हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते। अब जो सबसे राहत की बात है कि पैसे के अलावा जो और सारे कारनामे इन लोगों द्वारा किए जाने थे उसमें एक तरीके से राहत की सांस एसटीएफ बैंक अधिकारियों ने ली है। अब देखना होगा कि पूछताछ में ये कौन सा बड़े खुलासे करते हैं, क्योंकि एसटीएफ सूत्रों की माने तो इनके पास बहुत सारे ऐसे डाटा हैं जिससे देख करके लगता है कि ये अलग अलग जगहों पे पहले बहुत सारे कारनामे किए हैं और आने वाले समय में भी बड़े हाथ साफ करने वाले थे, लेकिन अब ये एसटीएफ के शिकंजे में है इनसे पूछताछ के बाद। जी बिल्कुल पवन, बड़ी कामयाबी एसटीएफ की कही जाएगी और निश्चित तौर पर कई और चीजें जो हैं इनके जरिए अब सामने निकल के आ पाएगी जब पूछताछ होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पवन।